एपिसोड 30 की शुरुआत वहीं से होती है जहाँ से हमारा पिछला एपिसोड खत्म हुआ था। तो पिछले एपिसोड में हमने देखा था कि सुसिन उस मेन लीडर को मारकर उसकी गद्दी पर कब्जा कर लेता है। इसके बाद सुसिन और फैक्शन हॉल के सभी मेंबर्स दिखाए जाते हैं। तब जुआंग और डोंग सुसिन की हरकतों को देखकर एक दूसरे का मुंह ताक रहे होते हैं। फिर जुआंग बोलता है, भाई डोंग, ये चीजें ऑलरेडी हमारे हाथों से निकल चुकी है, अब हम चाहकर भी इस सुसिन का कुछ नहीं कर सकते। इसके बाद सुसिन सभी से पूछता है, हाँ तो भाइयों, कौन कौन मुझे ज्वाइन करना चाहता है और कौन कौन मेरे खिलाफ है। इसके बाद वे सभी लोग थोड़ी देर एक दूसरे का मुंह ताकने के बाद जोर से नारा लगाते हैं, हम आपके साथ है फैक्शन मास्टर, हम आपके साथ है फैक्शन मास्टर। तब सुसिन हंसता हुआ कहता है, बहुत बढ़िया भाइयों, बहुत बढ़िया। तो चलो अब मैं फैक्शन मास्टर बन ही गया हूँ, तो इस फैक्शन के डेवलपमेंट के बारे में बात कर ही ली जाए। तो आज से मैं इस फैक्शन के नए रूल सेट करूंगा और इसके अलावा तुम में से कुछ लोगों को प्रमोट भी किया जाएगा। फिर वह नौकर सुसिन का फरमान पढ़ते हुए बोलता है, हाँ तो भाइयों, कृपया ध्यान से सुनिए, आज के बाद स्काई ओक फैक्शन के मेजर लीडर्स किसी भी युद्ध में भाग नहीं लेंगे। तो अब से उनका काम सिर्फ स्काई ओक फैक्शन की स्ट्रीट्स और सिटीज को मैनेज करना होगा। और अगर सैलरी की बात की जाए तो हर एक मेंबर को महीने का सिर्फ 1 ही सिल्वर मिलेगा। इसके अलावा माइनर लीडर्स को 10 टेल्स और मेजर लीडर्स को 100 टेल्स मिलेंगे। और जो भी सिल्वर्स तुम्हारी टेरिटरी से कलेक्ट किया जाएगा वो हर महीने फैक्शन के द्वारा मैनेज होगा। और इसके अलावा एक इंस्पेक्शन हॉल भी एस्टेब्लिश किया जाएगा जो ली हुआई के द्वारा मैनेज होगा। और इंस्पेक्शन हॉल का कम से कम एक बंदा हर मेजर लीडर के अंडर होगा। इतनी बड़ी स्पीच सुनकर एक मेजर लीडर बोलता है, अरे भाई सुन, एक बात बता, हम सभी मेजर लीडर्स को सिर्फ एक ही आदमी मिलेगा। फिर वह दूसरा आदमी कहता है, अरे चमन होती है, इसने ये बोला है इंस्पेक्शन हॉल में से भी एक बंदा तुम्हारे अंडर काम करेगा। फिर वह नौकर आगे पढ़ते हुए बोलता है, हाँ तो भाइयों, अब बारी है 4 हॉल्स की। तो मैनेजमेंट हॉल हुआंग विंग के द्वारा यानी कि मेरे द्वारा मैनेज किया जाएगा और वह मोटा जुआंग मेरे अंडर काम करेगा। और बात करें मार्शल हॉल की, वो हमारे फैक्शन के द्वारा ही मैनेज किया जाएगा। और पनिशमेंट हॉल के ऊपर जो भी पाबंदियां थी उन्हें अब से रद्द किया जाता है, लेकिन पनिशमेंट हॉल को चलाने की अथॉरिटी सिर्फ इंस्पेक्शन हॉल को ही मिलेगी। तो तुम सभी फैक्शन मेंबर्स कॉम्बैट हॉल को ज्वाइन कर सकते हो, पर कॉम्बैट हॉल का कोई भी मेंबर मैनेजमेंट हॉल के कामों में किसी भी प्रकार की दखलंदाजी नहीं करेगा। उनकी केवल बैटल के दौरान ही जरूरत पड़ेगी। और कॉम्बैट हॉल हमारे फैक्शन मास्टर के द्वारा ही मैनेज किया जाएगा। और ल्यू कॉम्बैट हॉल का सेकंड हॉल मास्टर रहेगा और बाकी के 2 हॉल मास्टर भी सेकंड हॉल मास्टर के तौर पर काम करेंगे। और इसके अलावा मेजर लीडर्स और माइनर लीडर्स को उनके कंट्रीब्यूशन के बेस पर ही प्रमोशन और इनाम दिया जाएगा। ये सब भाषण खत्म होने के बाद सुसिन कहता है, हाँ तो भाइयों, तुम लोगों ने ये फरमान सुन ही लिया होगा। तो ये सब करने का मेरा सिर्फ एक ही मोटिव है कि स्काई ओक फैक्शन किसी भी यूजलेस आदमी को अपने गिल्ड में नहीं रखेगा। और अगर तुम लोगों को सक्सेसफुल होना है तब तुम्हें इसके लिए काम करना होगा, इसके लिए लड़ाई करनी होगी। ये सब सुनकर सभी लोग जोश में सुसिन का जयकारा लगाना शुरू कर देते हैं। फिर सुसिन कहता है, और अब तुम लोगों के पास कहने के लिए कुछ नहीं है, तो तुम सभी जाकर आज से ही अपना काम संभाल सकते हो। इसके बाद सभी लोग बाहर आ जाते हैं। फिर वह डोंग बोलता है, अरे भाई जुआंग, हम कब तक इस सुसिन को टॉलरेट करते रहेंगे। तब जुआंग घबराते हुए कहता है, अरे भाई डोंग, मुझे ये बताने की जरूरत तो है नहीं, पर तू देख ही रहा है कि ये सुसिन कितना ज्यादा स्ट्रॉन्ग हो चुका है और तूने तो इसे पास्ट में बहुत बार टारगेट किया है, पर फिर भी तुम इसका कुछ नहीं बिगाड़ पाए। फिर डोंग कहता है, अरे यार चलो छोड़ो फिर इसको, वैसे भी वो हमसे बहुत ज्यादा वर्थी है। इसके बाद सिस्टम से मिशन कंप्लीट होने का पॉपअप ओपन होता है जिसमें उसे मिशन कंप्लीट करने के रिवॉर्ड मिल जाते हैं। फिर उसे एक और मिशन दिया जाता है जिसमें लिखा होता है कि 1 साल के अंदर अंदर तुझे स्काई ओक फैक्शन को चैंगनिंग सिटी का सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट फैक्शन बनाना है। और अगर तू ये मिशन पूरा कर लेता है तो रिवॉर्ड के रूप में तू 3.5 स्टार की कोई भी चीज ले सकता है। और इसके अलावा तू सिस्टम की शॉप को भी यूज कर पाएगा। फिर सुसिन सोचता है, अच्छा तो मुझे चैंगनिंग सिटी के सभी गिल्ड्स और फैक्शन को डोमिनेट करना होगा। पर अगर चैंगनिंग सिटी की बात करें तो वह ओशियन फैक्शन और बैम्बू फैक्शन 3 फैक्शन में से सबसे कमजोर है। और मेरा स्काई ओक फैक्शन अब धीरे धीरे स्ट्रॉन्ग हो रहा है। पर ट्राइलाइट गिल्ड, आयरन गिल्ड, डिवाइन विंड गिल्ड और ब्लड क्लॉक गिल्ड, ये चारों गिल्ड्स उन 3 फैक्शन से बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग है। और अगर ब्लड क्लॉक गिल्ड की बात की जाए तो वह सबसे मिस्टीरियस गिल्ड है और जिस तरीके का उनका बैकग्राउंड है वो किसी को मारने में भी नहीं हिचकिचाते। और उन 3 गिल्ड्स के पास टॉप लेवल के एक्सपर्ट्स है जो किसी भी प्रॉब्लम को आसानी से सुलझा लेते हैं। फिर वह उन गिल्ड्स के बारे में सोचकर बोलता है, अगर मुझे अपने फैक्शन को टॉप पर लाना है तो मुझे जल्द से जल्द ही अपनी स्ट्रेंथ बढ़ानी होगी। फिर सिस्टम से एक और मैसेज ट्रिगर होता है जिसमें उसके टोटल पॉइंट्स और लकी स्पिन के बारे में लिखा होता है। तब सुसिन
उन सभी लो ग्रेड स्पिन को मिडिल ग्रेड स्पिन में कन्वर्ट करने को बोलता है। इसके बाद वह मिडिल ग्रेड स्पिन का यूज करता है जिसमें उसे हाफ स्टार की नकली मूंछ मिलती है। उस मूंछ को देखकर सुसिन बोलता है, अबे साले सिस्टम, ये क्या बकचोदी है, तुझे क्या मिडिल ग्रेड का रिवॉर्ड लगता है? फिर उसके बाद वह दूसरी स्पिन का यूज करता है जिसमें उसे बहुत ही बढ़िया ड्रैगन स्वॉर्ड मिलती है, वो भी पूरे 2 स्टार की। इसके बाद उस स्वॉर्ड के बारे में बताया जाता है जो किसी प्रीशियस मेटल के साथ कम से कम 100 बार रिफाइन करने के बाद बनी हुई है, और अगर इसकी मजबूती की बात की जाए तो कोई भी ऑर्डिनरी वेपन इसे तोड़ना तो दूर, इसमें एक खरोच भी नहीं ला सकते। फिर वह सुसिन उस स्वॉर्ड को देखकर सोचता है, आखिर मुझे एक तलवार मिल ही गई, पर देखा जाए तो शायद इस तलवार की कोई यूनिक स्किल नहीं है, पर इसकी ड्रैगन रोर इफेक्ट सच में बहुत बढ़िया है। इसके बाद उसे तीसरी स्पिन में उसे काफी टाइप के ह्यूमन स्किन मास्क मिलते हैं जो कि 2 स्टार का रिवॉर्ड होता है। फिर इस रिवॉर्ड को देखकर सुसिन सोचता है, चलो ठीक है, ये तो उन मूंछों से काफी अच्छा है, मे भी ये शायद फ्यूचर में काम आ जाए। फिर लास्ट स्पिन में उसे 3.5 स्टार की फायर बॉल मिलती है जिसको वो कंज्यूम करके सिर्फ एक ही बार यूज कर सकता है। तब सुसिन उसे देखकर बोलता है, अरे भाई इस बार तो बहुत तगड़ा आइटम हाथ लग गया। फिर वह कुछ सोच के सिस्टम से बोलता है, अरे भाई सिस्टम, एक बात बता, इस इन्फर्नल स्लेश को तो यूज करने के लिए स्पिरिट एनर्जी की जरूरत होती है, पर अभी तक मैं ट्रांसेंडेंट मोटर रियलम के लेवल पर नहीं पहुंचा हूँ, तो इसका मतलब तो ये हुआ ना कि मैं इस फायर बॉल को अभी यूज नहीं कर सकता। फिर वह सिस्टम उसे समझाते हुए बोलता है, देख भाई सुसिन, इस ट्रांसेंडेंट रियलम के 3 मेजर कैटेगरीज होते हैं। पहला स्पिरिचुअल ओशियन रियलम, दूसरा हेवनली एक्यूपॉइंट रियलम, और तीसरा द डिवाइन प्लेस रियलम। लेकिन ये फायर बॉल केवल 1 टाइम यूज करने के लिए है, तो इसे यूज करने के लिए तुझे सिर्फ थोड़ी सी स्पिरिट एनर्जी चाहिए। तो कुल मिला के बात ये है, तू इस फायर बॉल को एक बार यूज कर सकता है। ये सुनकर सुसिन बोलता है, फिर तो बढ़िया बात है भाई, अब तो मजा ही आ जाएगा। फिर इसके बाद सीन 3 दिन के बाद ट्राइलाइट गिल्ड के हेडक्वार्टर पर जाती है जहाँ उस मैंग को सुसिन के स्काईओक फैक्शन का फैक्शन मास्टर बनने की खबर मिल जाती है। तब डुआन उससे कहता है, चीफ, हमें खबर मिली है कि स्काईओक फैक्शन के पहले मेन लीडर को बैम्बू फैक्शन के लोगों ने छुपकर उस पर हमला किया, जिसकी वजह से वह वहीं मारा गया, और तब सुसिन को फैक्शन मास्टर बनने का चांस मिल गया। फिर निंग हंसते हुए कहता है, अरे भाई, तुझे लगता है कि कोई भी उसे छुपकर मार सकता है? फिर वह डुआन कहता है, वह मेन लीडर हमारी तरह रिफाइन मॉडल रियलम के पीक पर था, और इसके अलावा उसने इग्निशियन डिओरार को भी कल्टीवेट कर रखा था। क्या ऐसे पॉसिबल हो सकता है कि सुसिन ने उसके लेवल को ब्रेक कर लिया हो? फिर वह मैंग चिल्लाते हुए कहता है, अबे सालो बंद करो अपनी बकवास। तो क्या हुआ अगर वो ट्रांसेंडेंट रियलम में पहुंच गया तो? अगर बाय लक उसने इस लेवल को ब्रेक थ्रू कर भी लिया है तो उसकी फाउंडेशन कभी ना कभी अनस्टेबल हो ही जाएगी। फिर निंग उससे कहता है, बड़े भाई, आपको नहीं लगता कि आपको गिव अप कर देना चाहिए? तब वह मैंग गुस्से में बोलता है, नो वे, बिल्कुल नहीं, मैं अपने दुश्मन के सामने कभी नहीं झुकूंगा, तो अब चाहे कुछ भी हो जाए उस सुसिन को मरना ही होगा। तो गाइस, इसी के साथ हमारा एपिसोड समाप्त होता है। फिर मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड में। अच्छा है।